सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जनरल नॉलेज के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की किस वायसराय ने पहली बार स्थानीय स्वशासन को चुनाव का आधार बनाया? ए. लॉर्ड बेंटिक, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. लॉर्ड रिपन, डी. लॉर्ड लैंसडाउन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लॉर्ड रिपन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉर्ड रिपन ने अपने सुधारों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन और नगरपालिका चुनावों की अवधारणा पेश की, जिसे 1882 के रिपन संकल्प के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक एजेंसी है? ए. संघ लोक सेवा आयोग, बी. वित्त आयोग, सी. चुनाव आयोग, डी. नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नीति आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संवैधानिक निकाय वे हैं जो भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन किसी कानून द्वारा या सरकार की कार्यकारी कार्रवाई द्वारा गठित होते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन वर्ष 2015 में तत्कालीन योजना आयोग को बदलने के लिए भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ए. गैबोन, बी. सोमालिया, सी. भूमध्यवर्ती गिनी, डी. रवांडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रवांडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूमध्य रेखा रवांडा देश से होकर नहीं गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा गैबोन, सोमालिया और इक्वेटोरियल गिनी से होकर गुजरती है। रवांडा भूमध्य रेखा से थोड़ा दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादलों की विशेषता निरंतर वर्षा होती है? ए. सीरोक्यूमुलस, बी. क्यूमुलोनिम्बस, सी. निम्बोस्ट्रेटस, डी. क्यूमुलस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, निम्बोस्ट्रेटस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निम्बोस्ट्रेटस बादल घने, काले और आकृति विहीन बादल होते हैं जो अक्सर स्थिर और निरंतर बारिश या बर्फ लाते हैं। अगला प्रश्न है, ECUMARC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. सर्वोत्तम गुणवत्ता का सामान, बी. पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान, सी. निर्यातित माल, डी. आयातित माल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ECOMARC भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा उन उत्पादों को जारी किया जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है जो विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हैं तथा यह दर्शाता है कि वे पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित या पर्यावरण अनुकूल है। अगला प्रश्न है, किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना होता है? ए. GDP माइनस मूल्यह्रास, बी. GDP प्लस विदेश से शुद्ध आय, सी. GNP माइनस विदेश से शुद्ध आय, डी. GNP माइनस मूल्यह्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, GNP माइनस मूल्यह्रास। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यदि हम GNP से मूल्यह्रास घटा दें तो कुल आय का जो माप प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP कहते हैं। इस प्रकार NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। बता दें कि GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? ए. डिगबोई, बी. कोयली, सी. हल्दिया, डी. मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डिगबोई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असम में स्थित डिगबोई रिफाइनरी ने वर्ष 1901 में परिचालन शुरू किया था। यह भारत की पहली तेल रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरियों में से एक है। अगला प्रश्न है, खीरे को काटने के बाद यदि उसमें नमक डाल दिया जाए तो उसमें पानी किसके कारण निकलता है? ए. सक्रिय परिवहन, बी. निष्क्रिय परिवहन, सी. ऑस्मोसिस, डी. प्रसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑस्मोसिस एक अर्धपारगम्य झिल्ली में कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं की गति है, जिसके परिणाम स्वरूप झिल्ली के दोनों किनारों पर विलेय सांद्रता बराबर हो जाती है।
अगला प्रश्न है, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी पाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पैलिनोलॉजी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पैलिनोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो पराग, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है, जिन्हें पैलिनोमोर्फ कहा जाता है, जो तलछट और भूवैज्ञानिक निक्षेपों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ए जॉन किवंसी एडम्स, बी ज़ॉचरी टेलर, सी लिंडन बी जॉनसन, डी विलियम हॉवर्ड टैफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विलियम हॉवर्ड टैफ्ट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विलियम हॉवर्ड टैफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति चुने गए और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने, जो इन दोनों कार्यकालों में सेवा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? ए विश्वनाथन आनंद, बी धनराज पिल्लई, सी सचिन तेंदुलकर, डी गीत सेठी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।